हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी प्यारी कमल और हमारे साथ हैं आज मिस इरा चौधरी। ये हैं हमारी योगा टीचर। तो इरा जी, आप अपना परिचय देना चाहेंगे? मैं योगा टीचर भी हूँ, थोड़ा नेचुरोपैथी में भी इंटरेस्ट रखती हूँ। तो मेरे कुछ सवाल थे जो मैं आपसे पूछना चाहती थी। श्योर। पहला एक ये है कि नेचुरोपैथी क्या है? नेचुरोपैथी वैसे तो पैथी जो भी होती है वो साइंस ही होती है। तो इसको इजी शब्दों में अगर हम कहना चाहें तो यह एक प्राकृतिक जीवन का रास्ता है, वे ऑफ नेचुरल लाइफ, उसी को नेचुरोपैथी कहते हैं। अब नेचुरल लाइफ जो है मतलब पेड़ों से, पौधों से, जो भी नेचुरल है, प्राकृतिक है, जिसमें कोई मिलावट नहीं है, वही नेचुरोपैथी है। तो सेम दूसरा क्वेश्चन मेरा इसी से मिलता जुलता कि नेचुरोपैथी इस हिसाब से क्या एलोपैथी के अगेंस्ट है? नहीं, एक्चुअली में तो बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं है। ये जो दोनों पैथीज हैं वो एलोपैथी है और चाहे नेचुरोपैथी है, यहाँ तक कि होम्योपैथी भी है, कोई भी पैथी है, ये आपस में कनेक्टेड है। तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री साइंस भी कह सकते हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं। ये एलोपैथी की भी ज़रूरत पड़ती है हमें और नेचुरोपैथी की भी ज़रूरत पड़ती है। जिस समय जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वही चीज़ काम करती है। तो बिल्कुल भी हम एलोपैथी के अगेंस्ट नहीं हैं। और जो मेरा थर्ड क्वेश्चन यही है कि जिस तरह की लाइफ आजकल टिपिकल लाइफ है, तो हम नेचुरोपैथी को कैसे हम अपनी लाइफ के साथ ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि मेरे बहुत से फ्रेंड्स का या हमारे जो दर्शक हैं उनका ये क्वेश्चन होगा कि आजकल की जो टिपिकल लाइफ इरा जी ने कहा है, जितनी बिजी है, उसमें हम नेचुरोपैथी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, नेचुरोपैथी जो है ही प्रकृति और हम भी प्रकृति हैं, तो प्रकृति के साथ प्रकृति तो बहुत इजीली यूज़ हो जाएगी। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि जब हम नेचुरोपैथी वाला लाइफस्टाइल जीना चाहेंगे तो हमारी लाइफ जो है और इजी हो जाएगी। इजी बनाना है, इजी खाना है। अब की जो हम आज की जो लाइफ जी रहे हैं, महिलाओं का तो आपको पता है ना, 90% टाइम ही किचन में जाता है। अभी ये बना रहे हैं, अभी वो बना रहे हैं, और उससे मेरा ख्याल हेल्थ खराब ही हुई है। भोजन को हम जितना सिंपल रखें उतना आसान है। पीने की जगह हम ज़्यादा पानी पिएं, वही प्राकृतिक है, बजाय कि हम ये कोले शोले पिएं। उससे अच्छा है कि हम पानी पिएं। सांस लेने के लिए हम अच्छी खुली हवा, अगर हम अच्छी खुली हवा में बाहर सांस नहीं ले पा रहे हैं, जैसे कि पोल्यूशन कई सिटीज़ में बहुत ज़्यादा होता है, तो हम अंदर ही बैठ के प्राणायाम करें या अपनी डीप ब्रीदिंग ही कर लें। प्राणायाम का अगर हमें ज्ञान नहीं है, वैसे हम इरा जी से एक और इंटरव्यू में पूछेंगे कि हम योगा में प्राणायाम वगैरह हम कैसे कर सकते हैं, पर अभी शॉर्ट में यही है कि हम अंदर बैठ के जहाँ साफ़ सुथरी हवा है, डीप ब्रीदिंग कर लें, प्राणायाम कर लें, अच्छी नींद सोएं। रात को लेट तक टीवी देखने की बजाय अगर हम समय पे सो जाएं और समय पर उठ जाएं, यही हमारा प्राकृतिक लाइफ है और डे टू डे लाइफ को ये इजी बनाएगा, मुश्किल नहीं बनाएगा। बस इतना ही मेरे सवाल थे, एक इजी वे में कि नेचुरोपैथी को कैसे जोड़ना है। सारे सवालों के आंसर मिल गए। थैंक यू सो मच इरा जी, और थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत से लोगों के मन में ये सवाल आते होंगे, खास तौर पे नेचुरोपैथी जैसी जो हमारी पैथीज हैं, चाहे वो योगा भी हो चाहे होम्योपैथी भी हो, इसको ऐसा हवा बना दिया है ना, जो हमारी, अब मैं किसका नाम लूँ यहाँ पे, बिग फार्मा का ही ले सकते हैं हम। उन्होंने इसको इतना हवा बना दिया कि लोग डर ही जाते हैं और वो सोचते हैं कि पता नहीं इसमें तो इलाज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बेसिकली जब हम प्राकृतिक चिकित्सा की राह पर चलते हैं तो हम सबसे पहले बचाव करते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो हम बीमारी तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। पर फिर भी अब जितना कम्प्लेक्स जीवन है, इतना धुआं है, हर भोजन में मिलावट भी है, प्रिजर्वेटिव भी हैं, कलर भी हैं, सब कुछ है, इससे हम बच नहीं पा रहे हैं ना। अब तो जीएमओ की वजह से ना बीज ही बदल गया है, तो उससे बचना तो आसान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम ये प्राकृतिक जीवन जिएंगे तो हमारी लाइफ भी आसान हो जाएगी और बीमारियां होंगी नहीं। जो होंगी फिर हम उसका उपचार भी उसी रास्ते से कर सकते हैं, और अगर उस रास्ते से भी नहीं होता तो फिर हमारे पास एलोपैथी भी है, होम्योपैथी भी है, मेडिटेशन भी है, स्पिरिचुअलिटी भी है, सब कुछ है। क्वेश्चंस पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।